स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, 115 तक। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 116। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, यानी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये हो, टोटल जो धन है वो कितना है 225 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम क्या देख लेंगे, 1 रुपये का हमारे पास सिक्का कितना है 1, तो मूल्य कितना हो जाएगा उसका 1 रुपया। 50 पैसे के सिक्के हैं 2, तो इसका मतलब कितना हो जाता है यहाँ 1 रुपया इसका हो जाएगा। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 4, तो 4 सिक्के यदि 25 पैसे के हों तो भी वो कितना रुपया हो जाएगा हमारा 1। टोटल मिला के हमारे पास 3 रुपये हैं जो हमने अनुपात से ज्ञात किए हैं, और टोटल हमारे पास कितना है 225। तो 3 अनुपात बराबर कितने के होगा 225 के। 1 बराबर हो जाएगा 3 सत्ते और 3 पंजे, यानी कितने के बराबर 75 के। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। ये कितना है 2 यूनिट। 75 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 150। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 150। क्वेश्चन नंबर दिया है 117। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल धनराशि, कुल जो राशि है वो हमारी है 240 रुपये। कितनी है 240। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देख लेंगे हम टोटल धनराशि कितनी है। 1 रुपये के सिक्के हमारे पास 5, तो कितने रुपए हो जाएंगे 5 रुपये। 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास 6, तो 6 सिक्कों में 50 पैसे के यदि सिक्के हों तो कितने रुपए बनते हैं 3। और 25 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास 8, तो यहाँ कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे 8 सिक्के। तो टोटल रुपए यहाँ हमें मिल जाते हैं 10। 10 रुपये बराबर कितने के, इधर कितना दिया है 240 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारा 24 के। तो यहाँ हमें निकालना है 25 पैसे के कितने सिक्के थे। 25 पैसे के कितने हैं 8 यूनिट, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 24 से, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 192। तो 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने प्राप्त हुए यहाँ 192। क्वेश्चन नंबर 118 है। 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये, 1 रुपया 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। टोटल जो धनराशि दी गई है वो 640 रुपये दी गई है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। संख्या यदि समान है तो हम अनुपात कितना मान लेंगे 1:1 का। तो यहाँ हम देखते हैं 1 रुपये का एक सिक्का है, इसका मतलब 1 रुपया हो गया। 5 रुपये का भी एक सिक्का है, इसका मतलब कितने हो गए 5 रुपये। 10 रुपये का भी एक सिक्का है, इसका मतलब कितने रुपए हो गए 10। तो यहाँ हो जाता है हमारा 16 यूनिट। 16 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 640 के। 1 बराबर 16 चौक 64 यानी 40 के बराबर। तो पूछा क्या गया है यहाँ, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कुल मिलाकर 1 2 3 यूनिट हमारे पास नोट हैं, तो 3 यूनिट कितने के बराबर रहा 3 चौक 12 120 नोट। आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या, इस बार क्या दिया गया है हमें संख्या दी गई है, रुपए ना देकर क्या दिया है संख्या, कितनी है 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा। तो यहाँ हम देख लेंगे टोटल हमारे पास यदि उसने मूल्य बराबर दिया है, हम ले लेंगे 1 रुपया, इसके नाम का भी 1 रुपया
और इसके नाम का भी 1 रुपया। तो यहाँ देख लेंगे 1 रुपये में 1 का सिक्का आ जाएगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 कम 2। और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास सिक्कों की संख्या हमें प्राप्त हो गई है, इनको जोड़ लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 7 बराबर कितने के? 175 के। 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 25 के। तो टोटल मूल्य हमें निकालना है। टोटल मूल्य हमारा कितना है? 1 2 3, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा? 75 के। आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 120। एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। तो यहाँ है 1 रुपया, फिर है 50 पैसे और है 25 पैसे। अनुपात दिया गया है 1:2:3 के अनुपात में है। टोटल मूल्य हमें दिया है 121। तो सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देख लेंगे 1 रुपये का 1 सिक्का है, इसका मतलब 1 रुपया हो जाता है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब इनका भी 1 रुपया हो जाता है। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब 75 पैसे हो जाएंगे। 75 पैसों के भी रुपए बना लेंगे। 25 दिए और 25 चौका, तो 2 + 3/4, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/4 मिल जाएगा। और टोटल रुपए दिए गए हमें 121, तो लिख लेंगे इसके बराबर 11 से काट देंगे 11 और 1 यूनिट बराबर मिल जाएगा 44 के। तो सभी सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहले हमारे कितने आ गए? 44। ये हमारे कितने आ गए? 44 दूनी 88। और तीसरे वाले हमारे कितने आ गए? 4 तिये 12 का 2, 4 तिये 12 और 1 13। तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई? 44, 88 और 132। आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है। एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। सिक्के कितने रहे यहाँ? उनको लिख लेंगे। सिक्के हैं हमारे पास 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य दिए गए हैं 8:4:3। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि 8 रुपए है हमारे पास, तो 8 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 8 ही होंगे। 4 रुपए हैं, 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 8 होंगे। 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ देखते हैं 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 3। तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 4 तिये 12। अब इनको जोड़ लेंगे। 20 और 8 28। 28 सिक्के हैं हमारे पास, और टोटल उधर कितने सिक्के दिखाए गए हैं? 280। तो 1 बराबर कितने के होगा? 10 के। तो 50 पैसे के सिक्के हमें याद करने हैं, कितने हो जाएंगे? 80। आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 दिया है। पी और क्यों की आय, पी और क्यों की आय 4:7 और उनके खर्च, ये दी गई है हमें आय, और इनके जो खर्च दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमें 3:7। यदि P 10,000 बचाता है, 10,000 बचाता है, क्यों 7,000 बचाता है, तो P की आय क्या होगी? तो यहाँ क्या करेंगे हम? जब भी आय व्यय वाला पर्सन आएगा तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक 28 और 7 तिये 21। 28 और 21 का जो अंतर होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, वो मिल जाएगा हमें 7। इसके बाद इनका करेंगे गुना, तो मिल जाएगा यहाँ 70,000, और इसका करेंगे 7 तिया कितना मिल जाएगा? 21,000। तो इनका डिफरेंस लेंगे, कितना मिल जाएगा? 49,000। और इस डिफरेंस को किसके बराबर रखेंगे? पहले वाले के। तो 1 यूनिट बराबर कितने आ जाएगा? 7 7 49, 7,000 के। तो ज्ञात हमें क्या करना है? P की आय। P की आय कितने यूनिट है? 4। तो 4 के साथ गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। तो P की आय हमारी आ जाएगी 28,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 123। एक्स वाई जेड का अनुपात, लिख लेंगे एक्स वाई और जेड, इनका अनुपात दिया है 15:3:8। जेड को वाई से 3960 अधिक मिलते हैं। जेड को वाई से,
यहाँ देख लेंगे कितना अधिक मिलता है, 5 यूनिट। प्रश्न में बताया गया है 3960 अधिक मिलते हैं। 1 बराबर 5 सत्ते 35 और 5 नम 45, 5 दूनी 10। तो x का वेतन ज्ञात करना है, तो 15 से किसका 792 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाता है हमें यहाँ, 15 दूनी 30, 3 15 निम्मा 135 और 3 कितना हो जाएगा 138, 8 15 सत्ते 105 और 13 कितना आ जाएगा 118। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 11,880। क्वेश्चन नंबर है 124, पी क्यों आर की आय, पी अनुपात क्यों अनुपात आर की आय है 5:4 अनुपात 3 तथा उनके खर्च, यह है हमारे पास आय और इनके खर्च हैं 6:5 अनुपात 4। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 की बचत करता है, P की हमें आय दी गई है 10,000, तो यहाँ हमारे पास P की आय कितनी है 5 यूनिट, तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा 10,000 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 5 दूनी 10, 2,000 के। तो क्योंकि जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, 8,000। इसके बाद दिया गया है 4,000 की बचत करता है, जब 10,000 में से 4 की बचत करता है तो खर्च कितना करेगा पी, खर्च करेगा 6,000 और खर्च कितना दिया है पी का 6 यूनिट, तो 6 बराबर किसके 6,000 के, 1 बराबर कितने के 1,000 के। तो इसका जो खर्च है क्यों का वो कितना हो जाएगा यहाँ 5,000 और पी की हम इसकी क्यों की हमें बचत निकालनी है, क्यों की बचत, क्यों की आय कितनी है 8,000, खर्च कितना है 5,000, तो बचत कितनी निकल जाएगी 3,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, बाकी बचत करता है, उसकी खर्च और बचत, खर्च और बचत का जो अनुपात है वो दिया गया है 61:6। मासिक आय दी गई है उसकी आय 8710। तो आय कब बनती है, जब हम खर्च और बचत को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा हमारा 67 बराबर कितने के 8710 के, 1 यूनिट बराबर 130 के, और हमें क्या करना है बचत ज्ञात करनी है, तो 13×6 = 78 हो जाता है। यहाँ 780 क्या होगी उसकी बचत होगी। क्वेश्चन नंबर दिया है 126, यदि गिरीश का वेतन हरिहर के वेतन से 4/9 गुना है, तो 4/9 को इधर लिख लेंगे। इसके बाद दिया है शिरीष का वेतन हरिहर के वेतन से 5/6 गुना अधिक है, तो यहाँ 6 इधर लिख लेंगे। तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात, तो यहाँ क्या करेंगे हरिहर के वेतन को बराबर कर लेंगे, 9 दूनी 18 और 6 तिये 18, मिल जाएगा 15:18 और यहाँ मिलेगा 8:18। तो हमें गिरीश और शिरीष का अनुपात ज्ञात करना है, गिरीश का कितना है 8 और शिरीष का कितना है 15। आंसर। 127 में दिया गया है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है, तो इनका जो अंतर दिया गया है वो कितना है 12,000। इसके बाद यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात, महेश और सुमित के वेतन का अनुपात दिया गया है 7:4, तो सुमित का वेतन कितना है यह ज्ञात करना है। यहाँ में अंतर दिया है तो इनका क्या करेंगे अंतर ले लेंगे, कितना है 3 यूनिट, और यहाँ कितना दिया गया है 12,000, तो 1 बराबर 3 चौक 12 4,000 के। सुमित का वेतन हमें ज्ञात करना है, सुमित कितना यूनिट है 4, तो 4 चौक कितना आ जाएगा 4 चौक कितना आ जाएगा 16,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 दिया है 3 श्रेणी के कर्मचारी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं, यदि वे 5, 10 और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं। ये 5 की वेतन वृद्धि करेगा तो 105 हो जाएगा, 10 की वेतन वृद्धि करेगा 110% हो जाएगा,
15% की वेतन वृद्धि करेगा 115% हो जाएगा। परसेंट से क्या होगा परसेंट, और यहाँ 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 21, 5 से काट देंगे 22, 5 से काट देंगे 23, तो मिल जाएगा 21:44:69 आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 129, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 3:4, लिख लेंगे 3:4। मासिक खर्च का अनुपात है 2:3। ये क्या दिया है यहाँ खर्च, और ये है आय। प्रत्येक की बचत 4000 है, प्रत्येक की बचत 4000 है। तो यहाँ देख लेंगे हम डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ भी कितने का है 1 का, और यहाँ क्या दिया गया है बचत बराबर है, बचत बराबर है अंतर भी बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 4000 के। तो एक की जो आय है ए की कितनी आ जाएगी 4×3 12,000, और बी की कितनी आ जाएगी 4×4 16,000। ज्ञात किसकी करनी थी हमें, बी की आय। बी की आय कितनी हो जाएगी यहाँ 16,000। क्वेश्चन नंबर 130 दिया है ए और बी की मासिक आय। ए की जो आय दी गई है वो है 12,000, बी की जो आय दी गई है वो है हमारी 8,000। उनके मासिक खर्च का अनुपात, इनके खर्च का जो अनुपात दिया गया है वो है 5:3, 5:3। ये ए का है, ये बी का है। यदि वे दोनों प्रति मास समान राशि बचाते हैं तो खर्च को हम मान लेंगे इसका 5x है और इसका 3x है। इनकी बचत बराबर है, तो क्या करेंगे 12,000 आय है उसमें से खर्च माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी बचत। ऐसा ही इधर करेंगे 8,000 आय है उसमें से 3x खर्च है, तो माइनस करेंगे आ जाएगी बचत, और बचत क्या दी है बराबर। इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 4,000, और इसको उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो बचेगा 2x। इससे भाग देंगे मिल जाएगा 2000, x का मान कितना मिल जाएगा 2000। पूछा क्या गया है यहाँ, तो प्रत्येक की हमें बचत ज्ञात करनी है। तो यहाँ देख लेंगे यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका खर्च कितना है 3 दूनी 6, 6,000, 8,000 उसकी इनकम थी, 6,000 खर्चा है, तो बचत कितनी हो जाएगी 2,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 दिया है ए तथा बी की आय का अनुपात बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है, 3:2। बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, यहाँ भी लिख लेंगे 3:2। तो इकट्ठा अनुपात निकाल लेंगे A/B/C। यहाँ मिल जाएगा हमें 3×3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो पूछा क्या गया है यहाँ, यदि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय 9 है, इसका तिहाई 9 का तिहाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा 3, और सी की आय का चौथाई भाग, इसका चौथाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1 भाग से 1,000 अधिक है। इन दोनों का डिफरेंस 1,000 दिया है, यहाँ कितना है 2, 2 बराबर कितने के है 1,000 के, 1 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा 500 के। पूछा क्या गया है यहाँ, बी की आय कितनी है, बी कितना है हमारा 6 यूनिट, तो 6×5 30, बी की आय कितनी हो जाएगी यहाँ 3,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर दिया है 132, परिवार की आय और खर्च का अनुपात। आय और व्यय, इनका जो अनुपात दिया है 10:7। परिवार का खर्च 10,500 हो तो बचत, खर्च कितना है 7 यूनिट और उसमें दिखाया गया है 10,500, तो 1 बराबर 15 7 105, 1500 के बराबर हो गया। तो बचत, यदि किसी परिवार की 10 यूनिट आय है उसमें 7 खर्च किया तो बचत कितनी हो जाएगी 3, तो 3 यूनिट हमें निकालना है, 15×3 45, तो उसकी क्या हो जाएगी बचत। क्वेश्चन नंबर 133 है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात, यानी आय हमें कितनी दी गई है यहाँ 9:7 और खर्च दिया गया है 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 बचा लेते हैं तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग, दोनों 200 बचा लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7×4 28 और 9×3 27।
28 और 27 का अंतर आ जाता है 1, यहाँ कितना मिल जाएगा 600, यहाँ कितना मिल जाएगा 800, डिफरेंस दोनों का कितना है 200, यहाँ डिफरेंस कितना था 1, तो 1 यूनिट बराबर कितने के है 200 के। पूछा क्या गया है दोनों की साप्ताहिक आय का योग। आय कितनी है दोनों की टोटल 16 यूनिट तो 16 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा 16 दूनी 3200 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 है ए और बी की आय का अनुपात। आय का जो अनुपात दिया गया है वो हमें दिया गया है यहाँ 2:3। खर्च का अनुपात दिया है उसको भी लिख लेंगे। खर्च दिया है हमें 1:2। यदि प्रत्येक की बचत 24,000 है, प्रत्येक की बचत कितनी है 24,000, तो यहाँ भी 24,000। बचत सेम है और अंतर भी यहाँ हमें क्या दिख रहा है सेम ही है अंतर भी, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 24,000 के। तो पूछा क्या गया है ए की आय, ए कितना यूनिट है 2, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 135 ए और बी की मासिक आय का अनुपात। आय का अनुपात दिया है 6:5। फिर खर्च का अनुपात दिया गया है 4:3। यदि प्रत्येक 400 प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय की राशि क्या है। यहां देखते हैं डिफरेंस कितने का है 2 का, यहां भी 2 का डिफरेंस है और बचत भी क्या है बराबर है, तो क्या कर लेंगे दोनों को बराबर रख लेंगे। 2 बराबर कितने के 400 के, 1 बराबर कितने के 200 के। दोनों की टोटल आय कितनी है 6 और 5 11, तो 11 यूनिट बराबर कितने का आ जाएगा 11 दूनी 2200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 है एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:4 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। पहले 9 रुपए का टिकट था और 7 आदमी आते थे, तो पहले टोटल जो इनकम थी 9×7=63। अब क्या हुआ 13 रुपए का टिकट हुआ और 4 ही आदमी आते हैं, तो अब रुपए कितने इकट्ठे हुए 13×4=52। तो अब जो हमारी कमी हुई पहले 63 की इनकम थी, अब कितने की रही 52 की। यही हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 137 है एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 11:16 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 19:9 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। तो क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई करना है 16 × 144 और इसका करेंगे 11×99 9, 11 और 9 यहाँ कितना आ जाएगा 20, तो 209 अनुपात कितना आ जाएगा 144। क्वेश्चन नंबर 138 है टिकट के मूल्य में यहाँ दिया गया है 17 से 19 हो गया, लोगों की संख्या 11 से 10 हो गई। तो पहले इनकम कितनी थी इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 17 का टिकट था 11 आदमी आते थे, 11×7=77, 7 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। 187 की पहले इनकम होती थी और अब कितने की होती है 190 की। तो यहाँ क्या हुआ है वृद्धि हुई है। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 139 टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि हुई। मेले में आने वालों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम हो गई। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ देख लेंगे 16×3=48 हो गया। पहले 3 रुपए का टिकट था और 16 आदमी आते थे, तो टोटल इनकम कितनी होती थी 48। अब क्या है 7 रुपए का टिकट है और 13 आदमी आते हैं, तो 13×7 कितना हो जाएगा 91। तो पहले 48 की इनकम थी और अब कितने की है 91 की। इस अनुपात में हमारी क्या हो जाती है वृद्धि। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ।